आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 के पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या कह रहा है। आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। यानी यहाँ एक आकृति दे रखा गया है। देखिए ये आकृति दिया हुआ है और इसमें कह रहा है आपसे कि tan p माइनस cot r का वैल्यू निकालिए। तो चलिए हम निकाल के दिखाते हैं कि tan p माइनस cot r का वैल्यू कैसे निकलेगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि इस त्रिभुज में जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। देखिए इस त्रिभुज में आपके पास क्या दिया हुआ है, तो इस त्रिभुज में सबसे पहले दिया हुआ है पी क्यू का मान। तो हम यहाँ लिख लेंगे पी क्यू बराबर कितना दिया है, पी क्यू बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया है बाबू पी आर का मान, पी आर बराबर कितना दिया हुआ है, पी आर का मान दिया है 13 सेंटीमीटर। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू निकालना होता है तो आपके पास लंब चाहिए, कर्ण चाहिए और आधार चाहिए। इस त्रिभुज में लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, आधार नहीं दिया हुआ है। तो आधार यानी क्यूआर नहीं दिया है। तो आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आधार यानी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर। कर्ण कितना है पी आर, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब कितना है पी क्यू। चलिए आगे, कर्ण के स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर, पी आर का वैल्यू कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस लंब का स्क्वायर पी क्यू, पी क्यू का वैल्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, 13 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 13 13 169 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 12 44 से 144 होगा। अब 169 में से 144 घटा लीजिए कितना होगा, 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, 16 में से 14 गया 2 बच गया, 25 हो गया। और रूट 25 का वैल्यू कितना होता है 5 होता है। यानी हमारे पास क्यू आर निकल गया। क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया, क्यू आर का वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर, क्यू आर का वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया, तीनों निकल गया। अब आपको जो निकालना है निकाल लीजिए। क्या निकालना है, निकालना है इसलिए tan p माइनस cot r बराबर क्या होगा, tan p माइनस cot r बराबर, tan p का वैल्यू क्या होता है बाबू, tan p बराबर होता है लंब बटा आधार। तो tan p यहाँ से चलेंगे हम बताए हैं इसके पहले वाले क्लास में कि देखो बाबू जिस कोण के बारे में कहा जाए उस कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, उसके लिए लंब होगा। यानी tan p में लंब कितना हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। और संलग्न जो भुजा होती है क्या होती है, आधार होती है। तो आधार क्या हो जाएगा हमारा पी क्यू हो जाएगा। यानी tan p ये हो गया, माइनस है तो माइनस cot r, cot r बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। यहाँ है cot r, यहाँ से चलेंगे इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। आधार इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका संलग्न क्या होगा क्यू आर, यानी क्यू आर इसके लिए आधार हो जाएगा। और लंब क्या होगा सामने वाला, आधार बटा लंब, लंब कितना हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, अब यहाँ इसका वैल्यू रख दीजिए बन जाएगा। क्यू आर का वैल्यू कितना है 5 माइनस पी क्यू का वैल्यू कितना है 12 माइनस, सॉरी वहाँ बटा था, माइनस क्यू आर का वैल्यू कितना है 5 बटा पी क्यू का वैल्यू कितना है 12, और 5 बटा 12 में से 5 बटा 12 घटाइएगा क्या बचेगा 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। जय।